बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको उस हकीकी मोहब्बत के सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां सिर्फ रूहों की तड़प और अल्लाह की याद का दीदार होता है। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिनका नाम लेते ही दिलों में सुकून और आंखों में आंसुओं का दरिया उमड़ आता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। ये वही महबूब ए इलाही हैं जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत, इखलास और इंसानियत की खिदमत में गुजरा। उनके पास हर आने वाला शख्स अपनी उलझनों को भूल जाता, हर दिल की अंधेरी रातों में उनकी राहबरी चिराग की तरह रोशनी बिखेर देती। उनकी करामातें ऐसी थीं जो आज भी सुनी जाएं तो रूह कांप जाए। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और उस पाक अजीम शख्सियत की दास्तां सुनते हैं जिसने खुदा की राह में अपने आप को मिटा दिया। तैयार हो जाइए उस रूहानी दुनिया में खो जाने के लिए जहां अल्लाह के वली का हर कदम इबादत और हर सांस इश्क का पैगाम थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में कई ऐसे किस्से और करामतें हैं जो उनके रूहानी इल्म और वफादारी की गवाही देती हैं। एक बार एक शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने उनसे नमाज तरावीह में पूरे कुरान पाक को ख़त्म करने की नीयत की इजाज़त मांगी। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि अगर मैं इस बारे में मना करूं तो यह तर्क ए सुन्नत होगा। उस रात नमाज के दौरान जब उस शख्स ने कुरान पढ़ने की कोशिश की तो वह अचानक रुक गया और कुछ पढ़ ही नहीं पाया। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मौलाना, इखलास से काम लो। इसका मतलब था कि हज़रत चाहते थे कि वह शख्स सूरह इखलास पढ़े। इसके पीछे यह रूहानी कारण था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खुद एक ऐसे इमाम के नक्शे कदम पर थे जो तरावीह की नमाज में सिर्फ सूरह इखलास पढ़ा करते थे। हज़रत ने यह भी फरमाया कि क़यामत के दिन लोग अलग अलग जमातों में होंगे और वह अपने मुर्शिद के नक्श कदम पर चलते हुए उनकी जमात में होना चाहते थे। इसी तरह एक और वाक़या यह है कि मौलाना वहीदुद्दीन साहब जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में जाने के इरादे से निकल पड़े तो रास्ते में एक बूढ़े शख्स से उनकी मुलाकात हुई। उस शख्स ने मौलाना से इल्मी सवाल पूछने शुरू कर दिए और मौलाना ने उनके सवालों का जवाब दिया। लेकिन फिर वह शख्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इल्म पर संदेह करते हुए मौलाना को उनकी खिदमत में जाने से रोकने की कोशिश करने लगा। मौलाना वहीदुद्दीन ने तुरंत लाहौल विला कुव्वत पढ़ा और वह शख्स मौलाना से दूर हो गया। मौलाना ने इसे बार बार दोहराया और आखिरकार वह शख्स वहाँ से गायब हो गया। जब मौलाना वहीदुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुँचे तो हज़रत ने उन्हें बताया कि वह शख्स एक रूहानी आजमाइश थी और अगर मौलाना उसे पहचानने में गलती करते तो वह नुकसान पहुँचा सकता था। हज़रत महबूब ए इलाही ने मौलाना वहीदुद्दीन को तसल्ली देते हुए कहा, मौलाना, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। उस शख्स का मकसद तुम्हें भटकाना था, लेकिन तुम्हारे इखलास और अल्लाह पर भरोसे ने तुम्हारी हिफाजत की। मौलाना यह सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शुक्रिया अदा किया। यह उनके लिए एक यादगार और ईमान अफरोज तजुर्बा था जिससे उनके दिल में महबूब ए इलाही के लिए और भी गहरी मोहब्बत और एहतराम पैदा हो गया। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही एक और वाक़या है जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मरीद ख्वाजा मिन्हाज अपने दोस्तों के साथ एक मजलिस में हाजिर हुए। वो मजलिस ख़ास तौर पर हज़रत की इजाज़त से आयोजित की गई थी जहाँ पर कव्वाली होनी थी। लेकिन उस रोज़ अजीब बात यह हुई कि मजलिस में कोई कैफ, कोई जोश, कोई सुरूर नहीं आया। ख्वाजा मिन्हाज इस बात से परेशान हो गए और सर झुकाए बैठे रहे। उन्हें लगा कि उनकी मेहमान नवाजी में कुछ कमी रह गई है या शायद हज़रत उनसे नाराज़ है। तभी अचानक ख्वाजा मिन्हाज ने सर उठाकर देखा तो उनकी आंखों के सामने एक रूहानी मंजर था। उन्होंने देखा
कि हजरत निजामुद्दीन औलिया खुद मजलिस में मौजूद है। इस मंजर को देखकर ख्वाजा मिन्हाज के दिल में असीम खुशी और सुकून भर गया। उसी वक्त उन्होंने महसूस किया कि मजलिस में एक अजीब कैफियत पैदा हो गई और हर शख्स जो वहाँ मौजूद था उस रूहानी ताकत से सराबोर हो गया। कव्वाली की आवाज़ें दिलों में उतरने लगीं और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मजलिस ख़त्म होने के बाद ख्वाजा मिन्हाज जब हज़रत की खिदमत में पहुँचे तो हज़रत ने फरमाया, जहाँ मेरे मुरीदों की मजलिस हो वहाँ समझ लेना कि मेरा दिल भी वहाँ मौजूद है। ये सुनते ही ख्वाजा मिन्हाज की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपने मुर्शिद के कदमों में सिर झुका लिया। एक और मशहूर वाक़या है जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने 3 मुरीदों के इखलास का इम्तिहान लिया था। शेख नूरुद्दीन फिरदौसी के 3 मुरीदों को हज़रत की मजलिस में हाज़िरी का शर्फ मिला। इनमें से एक ने दिल में यह ख्वाहिश रखी थी कि अगर हज़रत सच्चे हैं तो उन्हें खाने की कोई चीज़ दी जाएगी। दूसरे ने सोचा था कि उन्हें कपड़ा इनायत किया जाएगा, जबकि तीसरे मुरीद का दिल इस ख्याल से पाक था और उसने अपने बुजुर्गों की खिदमत में हाजिरी को ही अपने लिए काफ़ी समझा। जब ये तीनों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मजलिस में पहुँचे तो हज़रत ने उनकी ख्वाहिशों को बग़ैर कहे ही जान लिया। पहले शख्स को खाने की चीज़ दी गई, दूसरे को कपड़ा दिया गया और तीसरे मुरीद को हज़रत ने सिर्फ 2 तिनके इनायत किए, ये कहते हुए कि अहले दिल की खिदमत में इसी तरह आना चाहिए जैसा तुम आए हो। यह बात सुनकर तीसरे मुरीद के दिल में इखलास और मोहब्बत की शिद्दत और भी बढ़ गई। उसने अपने बुजुर्ग के इस लुत्फ़ को अपने दिल में समेट लिया। हज़रत महबूब ए इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के वाक़यात और करामात इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी शख्सियत रूहानी इल्म और इखलास की मिसाल थी। उनके हर अमल, हर बात में एक रूहानी ताकत थी जो उनके चाहने वालों के दिलों को सुकून और मोहब्बत से भर देती थी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह एक और दिल छू लेने वाला वाक़या है जो हज़रत महबूब ए इलाही के मोहब्बत और इखलास की गहराई को दर्शाता है। एक बार उनके पास एक गरीब शख्स अपनी दुखी हालत का इजहार करने आया। उसने कहा, हज़रत, मेरी हालत बहुत ख़राब है, न मेरे पास खाना है न कपड़े। दुनिया ने मुझे इस कदर अकेला छोड़ दिया है कि अब मेरा दिल टूट चुका है। हज़रत ने उसकी बात सुनी और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी मुश्किलें ज़रूर आसान करेगा। मगर गरीब शख्स की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा, हज़रत, मैं जानता हूँ कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लेकिन मुझे अपने सामने कुछ दिखता नहीं। ये सुनते ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दिल भी दुख से भर गया। उन्होंने उस शख्स का हाथ पकड़ा और अपनी खिदमत में मौजूद लोगों को इशारा किया कि उसे खाने पीने का सामान और कपड़े दिए जाए। इसके साथ ही उन्होंने उस शख्स के लिए दुआ की। थोड़ी ही देर में उस शख्स की हालत बदलने लगी और उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। उसने हज़रत के कदमों में सिर झुका दिया और कहा, आपकी रहमत ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। इसके बाद हज़रत ने उस गरीब शख्स को एक और नसीहत दी। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में परेशानी का होना लाजिमी है, मगर उस वक्त सब्र करना अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। इखलास से अल्लाह की राह में खुद को सौंप देना ही सबसे बड़ी इबादत है। इसी तरह एक बार हज़रत महबूब ए इलाही के पास एक बुज़ुर्ग महिला आई जिनकी आंखों में गहरे दर्द के आंसू थे। वह अपने बेटे के गुम हो जाने का गम बयां कर रही थी। हज़रत ने उनके आंसू देखे और उनकी तकलीफ़ को अपने दिल में महसूस किया। उन्होंने बुज़ुर्ग महिला को दिलासा देते हुए कहा, अम्मी जान, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो सच्चे दिल से अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। फिर उन्होंने दुआ की और कुछ दिनों के बाद वह महिला खुशी खुशी वापस आई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सही सलामत वापस आ गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का यह ईमान और इखलास ही था जो लोगों के दिलों में
उम्मीद की रोशनी जगाता था। उनका मानना था कि दुनिया में जितनी भी मुसीबतें और मुश्किलें हैं, उनका सामना सब्र और मोहब्बत के साथ करना ही असली ताकत है। हजरत का इखलास और अल्लाह पर अटूट भरोसा ही उनकी रूहानी ताकत का राज था, जिसकी वजह से लोग उनके पास आते और अपनी परेशानियों का हल पाते। उनकी रूहानी मोहब्बत का असर इतना गहरा था कि जो भी उनके पास आता, उनके हाथों से तसल्ली और मोहब्बत का पैगाम लेकर ही जाता। उनके पास आने वाला हर शख्स अपनी जिंदगी में उम्मीद और सुकून लेकर लौटता था। हजरत महबूब इलाही का यह अंदाज रहनुमाए, लोगों के दिलों को छू लेने वाली उनकी बातें और उनकी जिंदगी के करामाती वाक़यात सभी इस बात का सबूत है कि उनका रूहानी असर उनकी मौजूदगी से ही था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की शख्सियत एक रूहानी फ़लसफ़ा थी। उनका हर वाक़या, हर दुआ और हर बात लोगों के लिए सच्ची रहनुमाई का सबब बनती थी। लोग उनकी बारगाह में आते थे और अपने दिल की तमाम उलझनों का हल पाते थे। हजरत के इखलास और तासीर का असर आज भी उन दिलों पर है जो उनकी मोहब्बत से रोशन है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी दुनिया की एक और किस्सा मोहब्बत को सुनकर दिल रो पड़ता है और आंखें अश्कों से भीग जाती हैं। एक बार की बात है जब हज़रत अपने चाहने वालों के साथ बैठे हुए थे। एक फ़कीर उनके पास आया और अपनी तंगहाली का इजहार करने लगा। उसने कहा, हज़रत, दुनिया में अब कोई मेरा नहीं है, किसी के पास मेरी सुनने का वक़्त नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। हज़रत ने उस फ़कीर की बातें सुनी और अपनी नज़रें नीचे कर ली। थोड़ी देर बाद अपनी गहरी आवाज़ में उन्होंने कहा, तू अकेला कैसे हो सकता है जब तेरे साथ तेरा खुदा है, वह जो हमसे ज़्यादा हमें जानता है, हमारी तकलीफ़ों और ख्वाहिशों का गवाह है। फ़कीर का दिल जैसे इन शब्दों से सुकून पा गया। हज़रत की बातों में इतनी तासीर थी कि दिल का हर दर्द, हर तकलीफ़ जैसे खुद ब खुद हल हो गया। फ़कीर के जाने के बाद हज़रत ने अपने चाहने वालों को तसल्ली दी और कहा, जो अल्लाह का नाम लेकर अपनी तकलीफ़ें बयान करता है, उसके लिए अल्लाह की रहमत दरवाजे खोल देती है। उनके इन शब्दों ने सबकी रूह को एक अनमोल पैगाम दिया। इसी तरह का एक और वाक़या जो हज़रत महबूब इलाही की दरगाह में हुआ, वह लोगों के दिलों में आज तक बसा हुआ है। एक जवान शख्स अपनी बीमार माँ की हालत लेकर हज़रत के पास आया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और दिल बेताबी से भरा हुआ था। उसने कहा, हज़रत, मेरी अम्मी जान अब आखिरी सांसें ले रही हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हज़रत ने उसके गम को अपनी रूह में महसूस किया और कहा, बेटा, अल्लाह की मर्ज़ी में ही हर इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद है। तू अपनी अम्मी जान की खातिर अल्लाह से दुआ कर, वह किसी को मायूस नहीं करता। इसके बाद हज़रत ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और अल्लाह से उस जवान की माँ के लिए दुआ की। कुछ ही दिनों बाद वह जवान खुशी खुशी वापस आया और बताया कि उसकी माँ अब पहले से काफ़ी बेहतर है। उसकी आंखों में शुक्र और मोहब्बत की चमक थी और वह हज़रत के हाथों को चूमने के लिए झुक गया। इस तरह की बेशुमार करामतें और वाक़यात हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी के हिस्से हैं। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया और उनकी मोहब्बत की रहमत ने हर तकलीफ़ में राहत का दिया जलाया। उनके करामात और उनकी इबादत ने हज़ारों दिलों को अपनी रहमत से सराबोर किया। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वह तो इखलास और मोहब्बत के दरिया थे जो दिलों में अमन और सुकून का पैगाम छोड़ते थे। उनकी दरगाह में आने वाला हर इंसान अपने गमों का हल और अपने सवालों के जवाब पाता था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उनका ये रूहानी असर आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। उनकी दरगाह पर आज भी वो रौनक और ईमान अफरोज़ माहौल है
जो उनके ज़माने में था, और उनके चाहने वाले आज भी उस मोहब्बत और करामत को महसूस करते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की यह मोहब्बत और उनके किरदार की रूहानी चमक आज भी हर आस्ताने पर उनके नाम को जिंदा रखे हुए है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो माहौल था वह किसी रूहानी जन्नत से कम नहीं था। वहाँ हर तरफ मोहब्बत, इखलास और इंसानियत की खुशबू फैली रहती थी। दरगाह पर आने वाले हर शख्स को एक अनजाना सुकून महसूस होता था, जैसे उसकी तमाम तकलीफ़ें उस मुक़द्दस ज़मीन पर आते ही रूह से रुखसत हो जाती थी। कहते हैं जब भी हज़रत किसी को दुआ देते, उनके लहजे में ऐसा असर होता कि इंसान का टूटा हुआ दिल दोबारा संजीवनी पा जाता। एक बार की बात है जब एक माँ अपनी नन्ही बच्ची को गोद में उठाए हुए उनके पास आई। वह बच्ची सालों से बोल नहीं पाती थी और उसकी माँ की आंखों में अपने दर्द की लाचारी साफ झलक रही थी। उसने हजरत से गुजारिश की, हजरत इस मासूम पर रहम कीजिए। मेरी बेटी सालों से इस दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुन सकी है, न ही वो अपनी बात कह पाई है। मेरी तो आस टूट चुकी है, बस आपसे ही उम्मीद है। हजरत ने बड़ी ही मोहब्बत से उस मासूम बच्ची की तरफ देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी गहरी आवाज़ में फरमाया, बेटा, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह जिसको चाहे करामत का लुत्फ देता है। यह कहते हुए उन्होंने बच्ची के लिए दुआ मांगी और फिर उसकी माँ को तसल्ली दी कि खुदा की रहमत हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। कुछ ही दिनों बाद वही माँ अपनी बच्ची को लेकर वापस दरगाह आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई खुशी और राहत की चमक। बच्ची अब बोलने लगी थी। उसकी आवाज़ जैसे किसी फरिश्ते की आवाज़ जैसी प्यारी थी। वह माँ हजरत के कदमों में गिरकर उनकी रहमत का शुक्रिया अदा करने लगी। हजरत ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह की मर्जी से ही यह मुमकिन हुआ। हमारी दुआ सिर्फ एक रास्ता थी, करामात तो उस रहमत वाले की थी। ऐसे बेशुमार करामात हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी के हिस्से थे। उन्होंने हर इंसान को मोहब्बत, ईमान और इंसानियत का पैगाम दिया। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला था। उनकी सादगी और दरिया दिली ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। उनकी बातें किसी मरहम से कम न थीं और उनकी मौजूदगी खुद एक करामत की तरह थी जो हर आस्ताने पर नूर का पैगाम छोड़ जाती थी। उनकी रूहानी दुनिया की यह ईमान अफरोज़ कहानियाँ आज भी हमारे दिलों को रोशन करती हैं। जब भी कोई इंसान किसी मुश्किल में फंसता है और उनकी दरगाह की ओर नज़र उठाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल का सुकून लौट आया है। दरगाह पर हर रोज़ हज़ारों लोग अपनी उम्मीदों और इरादों को लेकर आते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं और उनकी बरकत से राहत पाते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का यही इखलास आज भी हर इंसान को सुकून और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। उनकी दरगाह पर हर शख्स को वही रूहानी करामात और वह अनमोल मोहब्बत मिलती है जो उनकी ज़िंदगी में एक कशिश थी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब,